नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और पिछले वीडियो में अपन पढ़ रहे थे नाउन, और नाउन पढ़ने के बाद आज मैं शुरू करने वाला हूं ग्रामर का एक नया टॉपिक। उस टॉपिक को आपने बहुत बार पढ़ा होगा। जब कभी हम इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की बात करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो हमारे होता है आर्टिकल। और आर्टिकल आपने कई बार पढ़ा भी होगा, पढ़ने के बाद में भी आप लोगों ने बहुत बार गलती करी होगी। और वो जो मिस्टेक्स है, जो गलतियाँ हैं, वो बड़ी सिली मिस्टेक्स होती है। आप लोग जब उनको वापस से देखते हैं तो आपको फील होता है कि यार मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर कैसे दी, इतनी छोटी सी मिस्टेक कैसे कर दी, कैसे हो गया मेरे से ये सब। तो आज अपन टॉपिक लेने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। देखिए आर्टिकल टॉपिक जो है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, उसका मीनिंग बता दूं, उसके बारे में कुछ बता देता हूं सबसे पहले आपको। तो देखिए आर्टिकल जो है, अगर इसका मतलब अपन डिक्शनरी में देखेंगे, तो डिक्शनरी में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु। क्या होता है? वस्तु होता है। डिक्शनरी में हमने देखा आर्टिकल का मतलब, तो आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु। तो देखिए मैं कह सकता हूँ कि वस्तुओं को समूह से अलग करने वाले जो शब्द होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं? ए, एन और दी। ये तीन शब्द हैं जो वस्तुओं को उसके समूह से अलग करते हैं। आर कॉल्ड आर्टिकल्स। देखिए ये तीन शब्द जो हैं वही क्या हैं? आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से? ए, एन और दी। ये तीनों क्या हैं? आर्टिकल्स हैं। अब देखिए ये आर्टिकल जो हैं वो संख्या में कितने हैं, इनकी काउंटिंग कितनी है? 1, 2 और 3। ये 3 हैं। ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन जहाँ बात करें इनके टाइप्स की, देखिए ये संख्या में 3 है, लेकिन इनके टाइप जो हैं वो कितने हैं? वो 2 हैं। पहला है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। देखिए दो आर्टिकल जो टाइप हैं इसके वो हमारे सामने हैं। पहला है इनडेफिनेट और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। अब पहले अपन बात करेंगे इनके अर्थ की। तो पहले मैं बात करूंगा इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित होता है। देखिए अनिश्चित मतलब यहाँ पर दो आर्टिकल्स हैं हमारे सामने। कौन कौन से हैं? आर्टिकल ए और आर्टिकल एन। ये दो आर्टिकल हमारे सामने हैं। तो अब है डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। आपको समझ में आ गया हो कि ये इनडेफिनेट है, ये अनिश्चित है, क्योंकि यहाँ पर संख्या कितनी है आर्टिकल्स की? 2 है। और 2 में से हमें यूज करना होता है किसी एक का। तो वो चीज़ क्या होती है? वो हमेशा अनिश्चित होती है, इसलिए हम इसे अनिश्चित के नाम से जानते हैं। दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित। निश्चित मतलब जिस चीज़ का उपयोग होना, यूज करना तय होता है। और इसमें शामिल करते हैं अपन आर्टिकल द को। और आर्टिकल द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है जिसका प्रयोग अपन सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सभी प्रकार के जो नाउन होते हैं हमारे, उनके साथ अपन का प्रयोग करते हैं। देखो सिंगुलर होगा तो भी, प्लूरल होगा तो भी, काउंटेबल होगा तो भी, अनकाउंटेबल होगा तो भी हमें कौन से आर्टिकल का प्रयोग करना है? आर्टिकल द का प्रयोग करना है। इसके बाद हम बात करें ए और एन की, तो ए और एन का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल के साथ। किसके साथ करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अपन प्रयोग करेंगे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल्स है ए, एन और दी, इन तीनों के बाद में हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। तीनों के बाद में क्या आएगा? नाउन आएगा। और नाउन के पहले आर्टिकल लगाए जाते हैं जिससे कि वो अपने समूह से अलग हो सके। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अपन पढ़ रहे थे आर्टिकल में अब अपन बात करने वाले हैं यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। और इंडेफिनेट आर्टिकल जो हैं वो होते हैं ए और एन। ये दो आर्टिकल हैं जिन्हें हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स में शामिल करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि इंडेफिनेट आर्टिकल जो है ए और एन, इनका यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए इनका यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अपन यूज करते हैं आर्टिकल ए और आर्टिकल एन। तो पहले बात करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल ए।
और फिर बात करेंगे अपन यूज ऑफ आर्टिकल एन। तो कॉमन थिंग जो थी वो दोनों में क्या थी कि नाउन क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो हिंदी में बोलेंगे एक वचन, गिनने योग्य, काउंटेबल को अपन बोलेंगे गिनने योग्य, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं। और नाउन का मतलब आप जानते ही हैं। देखिए सिंगुलर हो गया एक वचन, काउंटेबल हो गया गिनने योग्य, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो ये जो है कॉमन थिंग है इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन में। अब अपन बात करेंगे कि डिफरेंस कहाँ है। देखिए मैं आपको इस डिफरेंस से पहले बता दूं कि हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें एक अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट होता है वर्णमाला, और वर्णमाला में जो लेटर्स हैं वो कितने हैं 26 है। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस अल्फ़ाबेट को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है वोवल्स का, और वोवल्स कितने होते हैं 5 होते हैं। वो 5 कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये 5 वोवल्स हैं हमारे सामने। बाकी जो हैं 21 वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं काउंटिंग में 21 हैं। द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो ठीक है, हमें बात करनी है साउंड की, हमें बात करनी है साउंड की। यहाँ पे साउंड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है वोवल साउंड, दूसरा है कॉन्सोनेंट साउंड। तो अब मैं आपको सीधा लेके जाऊंगा हिंदी लैंग्वेज पे। हिंदी लैंग्वेज में देखिए हमारा जो वोवल्स है वो क्या होता है, आ ई उ ए आई ओ औ अंग और अह। ये करके हमारी जो है 3 और 3 6 और 5 11 जो है 12 सॉरी 12 जो हमारे वॉवल्स हैं इन पे फोकस करना है। और बाकी कॉन्सोनेंट की बात करें तो कैसे लेकर गया तक जो हिंदी की वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं कैसे लेकर गया तक। देखिए स्वरमाला के सारे अक्षर जो हैं वो 12 हैं, और वर्णमाला के जो अक्षर हैं, जो व्यंजन माला है उसके अक्षर हैं कैसे लेकर गया तक 36 जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं। तो इनके साउंड पे फोकस करना है। देखिए एन जो होगा, ए का प्रयोग बता रहा हूँ पहले आपको मैं, ए के अंदर जो साउंड होगा वो होगा कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सा साउंड होगा, कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। तो कॉन्सोनेंट को समझिए आप, कैसे लेके गया तक का जो है साउंड वो आपको देखने को मिलेगा। इधर बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वोवल साउंड। क्या मिलेगा, वोवल साउंड। वोवल साउंड में आपको बता चुका हूँ वोवल कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ए से लेकर अह तक। ये जो 12 हैं, अगर इनकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। और कैसे गया तक जो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जो व्यंजन ध्वनि होती है, जो व्यंजन ध्वनि होती है कैसे लेकर गया तक की, वहाँ पे अपन आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। और जहाँ स्वर की ध्वनि होती है, किसकी ध्वनि होती है, स्वर की ध्वनि होती है, वहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब लेंगे अपन कुछ एग्जाम्पल्स। फ्रेंड्स अब अपन बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल के यूजेस की। तो पहले बात करूंगा आर्टिकल ए की। जो आर्टिकल ए है, आर्टिकल के ए यूज जो है, ए के यूज हैं वो बताता हूं मैं आपको। देखिए ए में अपन ने पढ़ा है साउंड कौन सा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड आप समझते हैं व्यंजन ध्वनि जो कैसे लेकर गया तक की मानी जाती है। इसमें देखिए मैंने लिखा बुक, पेन, यूनिवर्सिटी, डॉग। तो देखिए ये जो सारे जो लेटर्स हैं आपके सामने, नाउन्स जो दे रखे हैं मैंने, इन नाउन्स को आपने देखा होगा और इनमें आपको आर्टिकल का यूज करना है। देखिए पहला वर्ड जो अपन ने लिया है वो है बुक। बुक को अपन पढ़ेंगे तो साउंड आएगा ब का, और ब क्या है, एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर आएगा आर्टिकल ए। दूसरा है पेन, पेन का पी आएगा, और पी क्या है, एक व्यंजन है, तो यहाँ पर भी ए आएगा। यूनिवर्सिटी, इसको यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो यह आएगा, और ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट होता है, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे। यहाँ पे होता है डॉग, तो ड आ जाएगा। ड किस में आता है, एक व्यंजन साउंड है, ध्वनि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। अब बात करेंगे अपन आर्टिकल एन की। देखिए आर्टिकल एन की बात करें तो आर्टिकल के एन के एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं आपके सामने। फर्स्ट मैंने लिया है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय। सेकंड मैंने लिया है एग,
थर्ड मैंने लिया है एप्पल, फोर्थ मैंने लिया है इंक पॉट। तो ये ऐसे करके मैंने एग्जांपल्स लिए हैं जो आपके सामने हैं। देखिए इसको पढ़ेंगे तो एच साइलेंट है और साउंड आएगा ओ का। ओ का साउंड आ रहा है तो अपन आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। दूसरा है एग, तो इसमें ए का साउंड आ गया तो यहाँ पे भी एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एप्पल है तो ए का साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी अपन आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। लास्ट में है इंक पॉट, तो यहाँ पर ई का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे भी अपन आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको फोकस करना है साउंड्स पर, वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड पे फोकस करना है। अगर आपने साउंड को सही तरीके से समझ लिया और सही तरीके से आपने उसका पता लगा लिया तो जो आर्टिकल के यूज़ हैं आर्टिकल ए और एन के, वो कभी आपसे गलत नहीं होंगे। और एक चीज़ और आपको याद रखना है साउंड के साथ साथ कि जो एग्जाम्पल दिया है, जो नाउन दिया है, वो जो नाउन है वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ये सारे जो नाउन हैं, ये सारे नाउन क्या होने चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, एक तो सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए और दूसरा साउंड जो है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो आर्टिकल ए आएगा, वोवल साउंड होगा तो आर्टिकल एन आएगा। आर्टिकल एन कहाँ आता है, जहाँ पर क्या होगा, वोवल साउंड होगा। वोवल आप जानते ही हैं, स्वर की ध्वनि, स्वर की ध्वनि हो, और स्वर की ध्वनि आ रही है तो आप आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल के यूजेस की। तो पहले बात करूंगा आर्टिकल ए की। जो आर्टिकल ए है, आर्टिकल के ए यूज जो है, ए के यूज हैं वो बताता हूं मैं आपको। देखिए ए में अपन ने पढ़ा है साउंड कौन सा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड आप समझते हैं व्यंजन ध्वनि जो कैसे लेकर गैर तक की मानी जाती है। इसमें देखिए मैंने लिखा बुक, पेन, यूनिवर्सिटी, डॉग। तो देखिए ये जो सारे जो लेटर्स हैं आपके सामने, नाउन्स जो दे रखे हैं मैंने, इन नाउन्स को आपने देखा होगा और इनमें आपको आर्टिकल का यूज करना है। देखिए पहला वर्ड जो अपन ने लिया है वो है बुक। बुक को अपन पढ़ेंगे तो साउंड आएगा ब का, और ब क्या है, एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर आएगा आर्टिकल ए। दूसरा है पेन, पेन का पी आएगा और पी क्या है, एक व्यंजन है, तो यहाँ पर भी ए आएगा। यूनिवर्सिटी, इसको यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो यह आएगा, और ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट होता है, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे। यहाँ पे होता है डॉग, तो ड आ जाएगा। ड किस में आता है, एक व्यंजन साउंड है, ध्वनि का एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। अब बात करेंगे अपन आर्टिकल एन की। देखिए आर्टिकल एन की बात करें तो आर्टिकल के एन के एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं आपके सामने। फर्स्ट मैंने लिया है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय। सेकंड मैंने लिया है एग। थर्ड मैंने लिया है एप्पल। फोर्थ मैंने लिया है इंक पॉट। तो ये ऐसे करके मैंने एग्जांपल्स लिए हैं जो आपके सामने हैं। देखिए इसको पढ़ेंगे तो एच साइलेंट है और साउंड आएगा ओ का। ओ का साउंड आ रहा है तो अपन आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। दूसरा है एग, तो इसमें ए का साउंड आ गया तो यहाँ पे भी एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एप्पल है तो ए का साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी अपन आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। लास्ट में है इंक पॉट, तो यहाँ पर ई का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे भी अपन आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको फोकस करना है साउंड्स पर, वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड पे फोकस करना है। अगर आपने साउंड को सही तरीके से समझ लिया और सही तरीके से आपने उसका पता लगा लिया तो जो आर्टिकल के यूज़ हैं आर्टिकल ए और एन के, वो कभी आपसे गलत नहीं होंगे। और एक चीज़ और आपको याद रखना है साउंड के साथ साथ कि जो एग्जाम्पल दिया है, जो नाउन दिया है, वो जो नाउन है वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ये सारे जो नाउन हैं, ये सारे नाउन क्या होने चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, एक तो सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए और दूसरा साउंड जो है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो आर्टिकल ए आएगा, वोवल साउंड होगा तो आर्टिकल एन आएगा। आर्टिकल एन कहाँ आता है, जहाँ पर क्या होगा,
वोवल साउंड होगा। वोवल आप जानते ही हैं, स्वर की ध्वनि हो, और स्वर की ध्वनि आ रही है तो आप आर्टिकल एंड का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।